Hello everyone, this is Harish Gangwar and today I am here with the question answers of the poem A Night with a Wolf from class 7th। इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको फ्री कॉस्ट मिल जाएगी और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज whom is the speaker talking to, यानी इस पोम में जो स्पीकर है वो किससे बात कर रहा है। हाउ कैन यू टेल, और हम कैसे इस बात को बता सकते हैं। एंड द आंसर इज द स्पीकर इज टॉकिंग टू हिज लिटिल सन और डॉटर। स्पीकर जो है वो अपने छोटे बेटी या बेटे से बात कर रहा है। अब बेटी है या बेटा है ये क्लियर नहीं है, लेकिन वो एक बच्चा ही है जिससे बात हो रही है। वी कैन टेल दिस बिकॉज इन द फर्स्ट लाइन ही इज सेइंग, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहली ही लाइन में ये लिखा हुआ है लिटिल वन कम टू माई नी, कि छोटे बच्चे आओ मेरे पैरों पर बैठो। तो छोटे बच्चे से पता चल रहा है कि या तो वो उसका बेटा है या बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द वेदर कंडीशन आउटसाइड, और बाहर कैसा मौसम है। एंड आंसर इज द रेन वॉज पोरिंग ओवर द रूफ्स इन द पिच डार्क नाइट एंड द विंड्स वर रोलिंग। तो बाहर का मौसम बहुत ही भयंकर था क्योंकि बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंधेरी रात थी और तेज़ हवाएं भी गरज गरज कर चल रही थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पेमेंट डज द पोएट वांट एंड फॉर व्हाट। तो पोएट अपने बच्चे को जो कहानी सुनाता है तो उसके बदले में वह अपने बच्चे से क्या पेमेंट चाहता है और किस लिए। आंसर इज द पेमेंट द पोएट वांट्स आर किसेस फ्रॉम द लिटिल वन इन रिटर्न फॉर टेलिंग अ स्टोरी। तो पोएट अपने छोटे बच्चे से किसेस चाहता है कि वो उसके किस करे कहानी सुनाने के बदले में। एंड क्वेश्चन 4, वेयर डिड द पोएट टेक शेल्टर एंड वाई। तो पोएट जब कहानी सुनाता है और वो कहता है कि मैंने एक रात गुजारी बाहर ऐसे भयंकर मौसम में, तो क्वेश्चन है कि पोएट ने शेल्टर यानी शरण कहाँ पर ली थी और क्यों ली थी। आंसर इज द पोएट टुक शेल्टर ऑन अ फर, सॉरी यहाँ पर फर के बाद ट्री भी होना चाहिए, फर ट्री, क्योंकि फर का पेड़ होता है, कुछ ऐसा होता है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। विथ थिक सेट बाउज विद अ शेल्टरिंग रॉक बिहाइंड इट। तो पोएट ने एक फर पेड़ के नीचे, उसके घनी शाखाओं के नीचे, और वहाँ पर एक गुफा जैसी भी बनी हुई थी, उसके पीछे शरण ली थी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली एंड द विंड्स वर रोरिंग, क्योंकि बहुत ज़ोरों से वर्षा हो रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज हिज कंपेनियन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। उस तूफान के दौरान उसका साथी कौन था। आंसर इज क्लियर, द वुल्फ वॉज हिज कंपेनियन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो तूफान के दौरान उसका जो साथी रहा वो एक भेड़िया था, यानी कि एक इंसान, पोएट और भेड़िया, ये दोनों ही तूफान में छुपे थे एक ही गुफा में। लेकिन भेड़िए ने इंसानों को नहीं खाया क्योंकि वो दोनों ही मौसम के मारे हुए थे और दोनों केवल एक नाइट स्पेंड करना चाहते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड क्वेश्चन 6, विच वर्ड्स टेल अस दैट अ फियर्स विंड वॉज ब्लोइंग दैट नाइट। वो कौन से शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि उस रात काफ़ी भयानक हवा चल रही थी। तो हमें वो लाइन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। द वर्ड्स दैट टेल अस दैट फियर्स विंड वॉज ब्लोइंग दैट नाइट आर, जो शब्द हमें बताते हैं, वर्ड्स अगर हमने लिखा है तो दैट के बाद टेल होगा, सॉरी यहाँ पर मैं एस को मिटा दूंगा, कि भयानक हवा उस रात चल रही थी, तो वो शब्द हैं विंड्स इन द वुड्स आर रोरिंग। ये जो शब्द हैं इनसे पता चल रहा है कि जंगलों में हवा जो थी बहुत तेज थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन,
व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, रात में क्या हुआ, सॉरी मॉर्निंग में यानी सुबह में क्या हुआ था। इन द मॉर्निंग बोथ द वुल्फ एज वेल एज द पोएट वेंट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस फोर्थ इन द वाइल्ड वेट मॉर्निंग। तो सुबह में भेड़िया और पोएट दोनों ही अपने हाइडिंग प्लेसेस यानी उस गुफा से निकल कर गीले भीगे हुए जंगल में सुबह में निकल जाते हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पर। तो ये थी पोएम अ नाइट विद अ वुल्फ और इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए होंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट्स में लिखें कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और कैसी वीडियोस आपको चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल टाइम।